नमस्कार। इन लाइव में आपका स्वागत है। आपको बता दें, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार एवं माकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की गुरुवार को बिहार सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार के अलावा सचिव एवं कमिश्नर स्तर के अफसर मौजूद रहे। जनसुराज के इकलौते विधायक प्रशांत किशोर के साथ बैठक में बिहार सरकार के प्रशासन और पुलिस के टॉप अफसरों की मौजूदगी पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। कुछ ऐसा प्रशांत किशोर के आक्रामक राजनीतिक भयानक और ताकत के असर के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ पीके को किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा मान रहे हैं। पटना स्थित पुराना सचिवालय में बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पटना में ट्रैफिक, सूखा, नशा, पेयजल की समस्या और अन्य मुद्दों पर सरकार से बात हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उनकी डीजीपी के साथ मीटिंग हुई थी। आज की बैठक में उसका फॉलो अप था। आज पुलिस के अलावा अन्य विभागों के मुद्दे पर भी उन्होंने अधिकारियों से बात की है। प्रशांत किशोर ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार के अलावा परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी और पटना नगर निगम के कमिश्नर समेत 5 वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। पीके ने कहा है कि बैठक में राजधानी पटना की ट्रैफिक समस्या को सुधारने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। उसमें IIT मद्रास जैसी संस्थाओं और विशेषज्ञों से सहायता ली जाएगी। पटना में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान तैयार किया जाएगा। उनका कहना है कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क, नाली, गली, वेंडिंग जोन और पार्क जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है। इसमें तय हुआ कि नगर निगम के साथ बैठकर सभी मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। बांकीपुर समेत पूरे पटना में पेयजल की समस्या का भी तुरंत निदान किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने हाल ही में हुए पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा की सदस्यता हासिल की थी। पीके अपनी पार्टी जनसुराज के पहले इकलौते विधायक है। बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जिसकी चर्चा देश भर से हुई। दरअसल बांकीपुर को बीते 3 दशक तक भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ से 5 बार विधायक रहे। उनके पिता भी 4 बार यहाँ से चुनाव जीते थे। नितिन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुआ। पीके ने भाजपा से ये सीट छीनकर जनसुराज का परचम लहरा दिया। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर हार झेलने वाली जनसुराज पार्टी का जोश बांकीपुर जीत से हाई है। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाने, 10,000 युवाओं की नौकरियां लगवाने और निजी स्कूलों की फीस कम कराने जैसे वादे कर चुके हैं। अब पीके की पार्टी आगामी MLC चुनाव और बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। साथ ही जनसुराज के संगठन का भी बिहार में विस्तार किया जाएगा। नए लोगों को पार्टी से जोड़े जाने का भी प्लान है। ऐसे में प्रशांत किशोर की एक्टिवनेस दिखा रही है कि वो बांकीपुर के रण में जिस तरह उन्होंने जीत हासिल की, उसको लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और नजर बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, वो ये साफ कर रही है कि जल्द से जल्द प्रशांत किशोर रुकने वाले तो नहीं है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।